गुड मॉर्निंग क्लास। अभी आपके सामने धर्मेंद्र साहू सर हैं जो कि आपको हेलमेट, जैसे आप सब जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं लगभग यहाँ पे 95% साहू सर बाहर गांव से हैं बच्चे, 5% लोकल से हैं, लेकिन बाकी सारे के सारे जितने भी प्रिपरेशन कर रहे हैं सारे बच्चे डोंगर गांव के आसपास के हैं। सर जहाँ पे भी देखते हैं जैसे कोई परिवार चल रहा है तो वहाँ पे अगर वो कोई परिवार चल रहा है और वो हेलमेट नहीं लगाया है तो उनको वहीं सड़क में रोक देते हैं, अपने कार में एनी टाइम हेलमेट रखे रहते हैं, है ना। तो रोक के तुरंत उनको हेलमेट पहनाते हैं क्योंकि इनके साथ कुछ घटना घटा है जिसके कारण ये आज के डेट में हेलमेट के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। वो सर बताएंगे, है ना। सारी बातें मैं बता दूंगा तो फिर सर क्या बताएंगे है कि नहीं। तो इतना है बच्चों, अभी सर आपसे थोड़ी देर बात करेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको कुछ जानकारी दूंगा कि भाई हेलमेट क्यों पहनना चाहिए, है ना। बच्चे जिनके पास अभी हेलमेट नहीं है बताओ जरा। सबके पास है? अरे नहीं है वो हाथ उठाओ ना मेरे भाई। वो गाड़ी 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 चला दो नहीं। हाँ, ये जन हाथ उठाए, एक बार हाथ उठाओ अच्छा से भाई मेरे। देखो, हाँ गर्ल्स आप लोगों को बाद में मिलेगा। हाँ, 1 2 3 4 5 6, है ना। इस सेशन के बाद आप लोग तुरंत यहीं पे हेलमेट लेंगे, ठीक है सर। आप लोग के लिए हेलमेट भी लाए हैं, क्लियर है बॉयस? हाँ। आप सभी को मेरा नमस्कार। शायद मुझे आप सभी जानते होंगे, यही लोक सेवा केंद्र चलाता हूँ तहसील आपकी डोंगर गांव में। पहले थोड़ा सा अपन मजाक से लेते हैं। मुझे आप सभी ये बताइए किसके पास दो सिर है? आप लोगों में किसी के पास दो सिर है? किसी के पास नहीं? देखो आप आसपास देखो, आजू बाजू नहीं होगा, होगा देखो, अच्छे देखो। जितने लोग बाइक चलाते होंगे उनके पास बिल्कुल होगा। दो सिर नहीं है? नहीं यार होगा। अच्छा, इसमें से किसी की शादी हो गई है क्या? नहीं हुई है? शादी नहीं हुई है? हाँ सर, यहाँ रखे क्या? अच्छा वाइस एक्चुअली गणेश जी को कौन कौन जानते हो? सब जानते हैं, सभी प्रेयर करते हो भगवान जी की, है ना। गणेश जी के पास कितने सिर थे? एक सिर थे ना, एक ही थे ना। उसको शंकर जी ने काट दिया था, है ना, बचपन में। उसके बाद फिर उसको सिर लगाया गया। किसका सिर लगा? हाथी का लगा। शुरू में कैसा दिख रहा था वो, है ना, सही बोले। उसको फिर बाद में फिर वो हमारे ज़माने में कहा जाए तो मॉडिफाई करके उसको थोड़ा सा फैशनेबल बना दिया, तो गणेश जी भगवान के स्वरूप में बहुत शानदार लगने लगे। फिर उसको लंबोदर कहा गया, है ना। अब गौर कीजिए, आप कहीं बाइक में जा रहे हैं, स्कूटी में जा रहे हैं, आपके सिर को कुछ हो जाता है तो हमारे पापा शिव जी हैं क्या? किसी को तो बता दो। नहीं है? आप सभी इतने खूबसूरत, इतने सुंदर दिख रहे हैं, कहीं पे कुछ कट लग गया, चोट के निशान लग गए, वो हमेशा के लिए रहता है? अच्छा लगेगा? तो बाइक चलाते समय आप हेलमेट का उपयोग जरूर करेंगे, ठीक है। अभी आप फैशन में क्या करते हैं, स्कार्फ बांधते हैं, कुछ लड़के वो क्या बोलते हैं ऐसा गमछा एकदम कवर करके, है ना। ठीक, आपकी खूबसूरती को बचाना है तो आपको हेलमेट अवश्य पहनना पड़ेगा। आपके जान को बचाना है तो हेलमेट आपको अवश्य पहनना पड़ेगा। अपने लिए नहीं पहनोगे तो कम से कम अपनों के लिए पहनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको कुछ होता है या आपके घर वाले में किसी को बिना हेलमेट के कारण कुछ होता है तो वो दर्द वो जो पीड़ा होती है वो असहनीय होती है। आप अपने आप में कुछ देर के लिए अपने आप में लेके चलिए, भगवान सबको अच्छा रखे, लेकिन कुछ देर के लिए अपने आप में सोच के चलिए, आपको कुछ होता है तो आपके घर में क्या बीतेगी। कुछ देर के लिए सोच के देखिए, अच्छा लगेगा। दर्द खतरनाक है ना, तो कुछ पल के लिए सोच के देखो, एकदम सिहर जाता है शरीर, हाथ पैर कांप जाता है ना। ये हादसा से मेरे साथ हुआ है। हालांकि मैं बाहर पढ़ाई करता था, मेरे बचपन जब से मैं बाइक चलाना स्टार्ट किया तब से हेलमेट पहनता हूँ, लेकिन उस समय भी मेरी भी कमजोरी थी कि मैं बस लंबा सफर जाता था हेलमेट पहनता था, लेकिन मैं पहनता जरूर था। से मेरे पिताजी 2016 से बाइक पकड़े, वो पहले साइकिल में ड्यूटी जाते थे, 2016 के बाद से ही उन्होंने बाइक पकड़ा। उनको हम लोग रिक्वेस्ट भी करते थे कि पापा आप हेलमेट पहना करो, दूर जाते हो। पापा हेलमेट नहीं पहने, कारण उनको सुनाई नहीं देता था। वो बोलते थे कि मेरे को सुनाई नहीं देता, असहज फील होता है, थोड़ा अजीब लगता है, तो पहनते ही नहीं थे। जब ड्यूटी से वापस आ रहे थे पापा जी, तो आई थिंक सब जानते होंगे डोंगरगढ़ के पास ग्राम पंचायत कलकत्ता है, कलकत्ता गांव सुने होंगे, वो उनका पोस्टिंग स्थल था। तो वहां से जब वापस आ रहे थे तो सामान्य दुर्घटना, एकदम बाइक बाइक में हल्का सा लगा, पापा गिर गए। गिरे तो रोड में सर को यहाँ से लगा था। अब ये वाला भाग लगता है तो थोड़ा सा बचने का चांस कुछ परसेंट रहता भी है, इधर इधर लगता है ना तो बहुत संभावना कम रहती है। सर को जब लगा तो पापा को कहीं पे चोट नहीं, कुछ नहीं, एकदम सामान्य, जैसा हम लोग ऐसे नॉर्मल गिरते हैं ना वैसा ही। बस अनकॉन्शियस हुए, हॉस्पिटल लेके गए, डॉक्टर ने उनको
ब्रेन डेड घोषित कर दिया। ठीक, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, उसमें लिखा था डेथ ऑफ रीजन हेड इंजरी। वो आज भी मेरे दिमाग में है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में था हेड ऑफ इंजरी। अब पापा जी क्यों गए? सिर के कारण। अब यदि सोच के देखिए, मेरे पापा जी यदि हेलमेट पहने होते तो आज शायद मेरे साथ होते। अब यही घटना कई बार घटती है। रोज आप अखबार में देखते हैं, रोज प्रतिदिन 1000 व्यक्ति में 4 व्यक्ति रोड एक्सीडेंट से प्रतिदिन पूरे भारत देश का बता रहा हूँ, 4 व्यक्ति रोड एक्सीडेंट में 4 व्यक्ति बिना हेलमेट के कारण मर रहे हैं। ठीक, अब कुछ लोगों को ये मजाक भी लगता है क्यों पहनने वाला, लेकिन आप सोच के देखिए 1000 में 4 व्यक्ति रोज मर रहे हैं केवल कारण हेलमेट। ठीक, ये आपके पास ग्राफ है, देखो ये ग्राफ केवल और केवल राजनांदगांव का है। सर ये जूम इन, अच्छा ये केवल राजनांदगांव का ग्राफ है ना। देखिए 2020 में 804 प्रकरण दर्ज हुए थे, उसमें मृत्यु 299। ये केवल रोड एक्सीडेंट का है, केवल राजनांदगांव का है। थोड़ा अजीब लग रहा है? केवल मरने वालों की संख्या देखेंगे 1000 है। ठीक, ऐसे ही केवल 2022 और 23 का छत्तीसगढ़ का ग्राफ 13,000 रोड एक्सीडेंट, सॉरी 23,000 रोड एक्सीडेंट में 12,000 लोगों की मृत्यु हुई है, और उसमें 70% केस केवल हेलमेट के कारण है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये छत्तीसगढ़ पुलिस की साइट में दर्ज है, आप सभी पढ़े लिखे हैं, देख सकते हैं। ठीक, तो आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, जितने लोग बाइक में आ रहे हैं वो हेलमेट जरूर पहनना। अब ऐसा नहीं कि शुरुआत से एकदम आदत लगेगा, थोड़ा धीरे धीरे आदत बनेगा, लेकिन पहनने का आदत डाले बहुत अच्छा लगेगा। आप कभी मेरे को देखना, बाइक में मेरी आदत हो गई है, मैं बाजार भी आता हूँ ना हेलमेट पहन के आता हूँ। घर से थोड़ा सा भी मार्केट थोड़ी दूर में भी जाना है ना, हेलमेट पहनता हूँ। सामने रखा हुआ हेलमेट नज़र के सामने रहता है एकदम, हेलमेट पहने। अब आदत ऐसी हो गई कि कार में जाता हूँ ना, मेरे को नहीं मालूम रहता मैं कार में जा रहा हूँ बाइक में जा रहा हूँ, दिमाग कुछ देर के लिए शांत हो गया, पहन लेता हूँ, फिर कार में बैठता हूँ तब याद आता है सीट बेल्ट मारना है, मैं तो हेलमेट पहनूँ। तो ये आदत हो गई है। अभी कुछ दिन पहले ही एक ऑफिस में गया था, मैं भूल गया था कि मैं हेलमेट पहना हूँ, लेकिन सर में था। ऑफिस में गया एक बड़े अधिकारी के पास, अचानक से याद है यार हेलमेट निकाले ही नहीं। तो ये आदत सी हो गई है, नहीं छूटता। और मेरे को कोई बोलेगा इसको छोड़, तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ उसका लाभ क्या है ना। अभी हाल ही में एक एक्टिविटी हुई थी, अब चूंकि इसमें मेरा पूरा परिवार शामिल हो गया है हेलमेट के लिए, जिसमें मेरे भाई बहन माँ और जो अभी बहू, और साथ में बहुत अच्छा आप लोगों के लिए न्यूज़ है, अभी हाल ही में सगाई भी हुई थी, सारे लोग शायद देखे भी होंगे, बहुत वीडियो और फोटो वायरल हुआ था। ये शायद इसको कोई जानते हो क्या? कौन है? ये देखो सब जानते हैं। ये आपकी ही बेटी है, आपके गांव करिएटोला डोंगर गांव की। ये मेरा छोटा भाई है। ये दोनों अभी हाल ही में पिछले संडे को इनकी सगाई हुई है। तो हमने एक छोटा सा प्रयास किया था कि वहाँ पे जितने लोग रहते हैं उनको संदेश देने का। क्या संदेश? कि प्लीज़ आप हेलमेट पहनिए, कारण हम जानते हैं जैसा आप बताया। ठीक है, तो ये मुझे नहीं मालूम था कि ये फोटो इतना वायरल होगा। हम सामान्य था, हमारे साथीगण मीडिया साथीगण वहाँ पे थे, तो उन्होंने बोला फोटो दीजिएगा, खबर उन लोग बनाए। दूसरे दिन मेरे पास फ़ोन आना चालू हुआ कि भाई इसका खबर क्या है, हमको दीजिए, ऐसा वैसा। मतलब ये फोटो जो है इतना वायरल हुआ कि देश के सारे अखबारों में, सारे प्रतिष्ठित अखबारों में खबर आया था। ठीक, अब ये एक्चुअल में हम ये जो है अपने आप को प्रचार करने का नहीं था, हमारा उद्देश्य क्या था? लोगों को हेलमेट पहनाने का। अब इस प्रचार से यदि कोई एक व्यक्ति भी हेलमेट पहनता है और उसकी जान, भगवान सबको अच्छा रखे, यदि उसकी जान इस हेलमेट से बचती है तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। क्योंकि मेरा उद्देश्य हेलमेट बांटना नहीं, मैं लोगों को हेलमेट डोनेट भी करता हूँ, लेकिन मेरा उद्देश्य हेलमेट बांटना नहीं है। मेरा उद्देश्य क्या है? लोगों को हेलमेट पहनने के लिए जागरूक करना। यदि वो हेलमेट पहन लेता है, सुरक्षित आ रहा है, सुरक्षित जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसका लाइव उदाहरण मैं अपने आप को भी लेता हूँ ना। हाल ही में राजनांदगांव गया था, मेरा अच्छा खासा जोर से एक्सीडेंट हुआ, 6 महीने पहले की बात है। अच्छा जोर से एक्सीडेंट हुआ, हेलमेट पहना था और ऐसे ही गिरा सिर के बल सीधे। हेलमेट पहना था तो जान बच गई, हालांकि हाथ आज भी इसमें थोड़ा सा दर्द है, लेकिन वो हेलमेट ने मेरी जान बचा दी। एक उदाहरण और दूंगा, मेरे जिला प्रबंधक है राजनांदगांव के, आशीष स्वर्णकार जी। उनको कई बार बोला था मैं, हेलमेट पहनो सर, हेलमेट पहन लिया करो सर, आते जाते पहने। वो बाइक से ज़्यादा चलते हैं, कई बार रिक्वेस्ट किया, नहीं पहनते थे। रायपुर गए थे मीटिंग में, वापस आ रहे थे दुर्ग में, बहुत अच्छा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, हाथ उसका फ्रैक्चर हो गया था, सर को लगा था, लेकिन भगवान की कृपा उनकी जान मिल गई। दूसरे दिन जब कुछ दिन बाद जब मुझे फ़ोन किए, बुलाए, मिला उनसे, तुरंत बोले मैं आज से तुम्हारा जो ये है हेलमेट है उसको अपनाऊंगा, आज से मैं हेलमेट पहनना प्रारंभ कर रहा हूँ। और आज का दिन है और अब पहले का दिन है, आज बिना हेलमेट उसको आप नहीं देखोगे। क्योंकि उनके साथ वो होता है ना हमारे छत्तीसगढ़ी में, जेकर संगीत थे तब जानते, है ना। अच्छा एक देखो, इसको गौर से पढ़ो, ये रियल है ना,
ये सारे रियल है। अब अपने आप को इसमें रख के देखो, कुछ देर के लिए रख के देखो कैसा लग रहा है, डर लगा ना। ये सारे हेलमेट रियल है, सारे दुर्घटनाग्रस्त हैं, लेकिन अब सोच के देखो इसके अंदर जो ब्रेन था, जो सर था, वो सुरक्षित है ना। अब यदि ये नहीं रहता तो क्या होता, इधर उधर कहाँ कहाँ लगता पता नहीं। ठीक, भगवान सबको अच्छा रखे, किसी की जान भी चली जाती तो सोच के देखो। ठीक, इसको दिखा रहा था मैं, ये द टाइम्स सिटी, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये देश के बहुत बड़े अखबार हैं, इसने इस हेलमेट प्रोजेक्ट को जगह दिया है। क्यों दिया है? मुझे प्रचार करने के लिए दिया है, यह हेलमेट को इसको प्रचार करने के लिए नहीं दिया है। इसने क्यों दिया है कि लोगों को मालूम चलना चाहिए कि हेलमेट क्यों पहनना है और धर्मेंद्र साहू हेलमेट क्यों देता है, समझ रहे। इसलिए आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, हेलमेट जरूर पहनना। इसको छोड़ो, ठीक। अच्छा, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और अब चूँकि आप सारे स्टूडेंट हैं, हम इस ब्रेन का उपयोग करते हैं, ठीक है। आपके ब्रेन कितने का होगा, दिमाग कितने का होगा, कितने का होगा, कोई है जानकारी में? नहीं है ना। ये जान से भी ज़्यादा कीमती है ना, क्योंकि इसी ब्रेन का उपयोग करके आप में से कोई IAS IPS ऑफिसर बनोगे, कोई अच्छे पोस्ट में जाओगे, कोई टीचर बनोगे, बहुत सारे हैं, सबका अलग अलग एम है। तो सोचो, इस ब्रेन की कीमत हम नहीं बता सकते, है ना, कोई मतलब कोई मूल्य ही नहीं है। इस ब्रेन को बचाने के लिए हम 500,000 तक हेलमेट नहीं पहन सकते क्या? पहन सकते हैं ना, बिल्कुल, यस या नो? तो आज से आप सभी हेलमेट पहनेंगे। जिनके पास हेलमेट नहीं है वो मुझसे संपर्क कर लेंगे। मैं अभी फिलहाल 5 हेलमेट अभी रखा हूँ, जिनके पास नहीं हो मेरे से लेंगे, लेकिन किसी के पास और नहीं होगा तो मेरे से संपर्क करेंगे ऑफिस में, और ऑफिस से ले सकते हैं। गर्ल्स से भी आप नाराज नहीं होंगे, कुछ दिन मेरा ऑर्डर आने वाला है, जिसके पास नहीं है, जो स्कूटी चलाते हैं प्रॉपर, उनको बिल्कुल मैं हेलमेट दूंगा। लेकिन प्लीज़ निवेदन कर रहा हूँ, आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, आप लोग जरूर हेलमेट पहनना, ठीक है, पक्का ना सर? नहीं सर, अगली बार से जितने बच्चे बाइक में आएंगे बिना हेलमेट के कोई नहीं आएंगे क्लास में, आने ही नहीं देंगे। हाँ, ठीक है, ठीक है। एक्चुअली में मुझे स्टेज में बोलने की आदत नहीं है, मेरे को डर लगता है। मैं कल सर को भी बोल रहा था, सर आप बोल देना, मैं बस आ जाऊँगा। मेरे को बहुत डर लगता है। बहुत साल पहले मैं भी ऐसी क्लास लेता था, उस समय आती थी, लेकिन 12-15 साल से ज़्यादा हो गया, अब स्टेज छूट गया, मंच छूट गया। मैं वो भी करता था, मंच संचालन भी करता था, लेकिन पता नहीं क्या ऐसा डर हुआ कि अब बोलने में झिझक होती है। नहीं सर, ये अपने छोटे भाई नहीं है, अपने बच्चे हैं, तो सर हम कैसा अपनी बात रखेंगे और सही बात रखेंगे, क्यों बच्चों? यस सर। ठीक है, सभी जानकारी ठीक लगी? यस सर। मैं आपको 2 मिनट बताता हूँ कि भाई और क्या साइंटिफिक कारण है। वैसे मैं तो आप लोगों को साइंस पढ़ा रही हूँ, लेकिन कुछ बच्चे जो गायब हो जाते हैं साइंस के समय में, तो उनको थोड़ा जानकारी दे रहा हूँ मैं, है ना? आवाज आ रही है मेरी पीछे तक? यस सर। बोले वंदे मातरम। देखिए, सर ने हेलमेट जागरूकता के लिए बात कही, वो बातें क्यों जरूरी हैं मैं आपको समझाता हूं। सर उधर, कोई दिक्कत नहीं सर, काफी। ये आपके सामने दिख रहा होगा, ये मस्तिष्क दिख रहा है कि नहीं? हमारा जो ये मस्तिष्क होता है, जैसे आप ये अगर इसको हटा दें, मांसपेशी को अगर हटा दें, तो उसके अंदर एक स्कल है, कंकाल, है ना? तो 8 क्रेनियल बोन से बनते हैं बच्चों। कितने क्रेनियल बोन से बनते हैं? 8 क्रेनियल बोन से बनते हैं वो, जिनको हम 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। एक तो होता है अग्र मस्तिष्क, दूसरा होता है पश्च मस्तिष्क, और तीसरा होता है, हाँ, ये अग्र हो गया, फिर उसके बाद फिर मध्य हो गया, उसके बाद फिर हो गया पश्च। ये 3 मस्तिष्क होते हैं, मतलब मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। अच्छा, मस्तिष्क के अंदर न्यूरॉन कोशिका पाई जाती है। कौन सी कोशिका पाई जाती है? न्यूरॉन कोशिका पाई जाती है। और न्यूरॉन कोशिका में यहाँ पे जो केंद्रक होता है, इसका विभाजन नहीं होता है बच्चों। यहाँ पे कोशिका का विभाजन नहीं होता है। देखो, इधर अगर कट जाए, फट जाए, तो फिर बाद में जुड़ जाता है। शरीर का कोई भी अंग अगर कहीं पे भी चोटिल हो रहा है तो बाद में ठीक हो सकता है, लेकिन अगर यहाँ पे अगर आपको लग जाए, आप हेलमेट नहीं पहने, इसके अंदर में है ये तंत्रिका तंत्र, है ना? अब आप हेलमेट नहीं पहने, आप जा रहे हैं, और अगर गाड़ी ठोकर मार देता और आप सिर के बल गिरते हैं, ऐसे गिरते हैं, सिर के बल गिरते हैं, और अगर लग गया, कहीं ये कोशिका डैमेज हुआ, तो फिर ये तो अपना विभाजन करेगी नहीं, नई कोशिका बनेगी नहीं। उसके बाद फिर आदमी या तो फिर ब्रेन डेड हो जाता है, चले जाता है, या तो फिर उसको पता ही नहीं रहता है, कोई बोल रहा है वो नहीं सुन पाता, उसकी याददाश्त कमजोर हो जाती है, मतलब फिर उसका कोई इलाज नहीं होता है। डॉक्टर अंदर में आज तक इतना तो वैज्ञानिक पद्धति नहीं आया कि आपके अंदर में एक नया कोशिका का
मतलब एक नई नई कोशिका को फिट कर दे, इधर तो आगे नहीं बढ़ा है। बाकी आर्टिफिशियल पैर लग जाएंगे, आर्टिफिशियल हाथ लग जाएगा, सब हो जाएगा, लेकिन आर्टिफिशियल माइंड आपका नहीं लग सकता है। इसकी सुरक्षा बहुत जरूरी है बच्चों, है ना। अब देखो हमारे ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क एवं पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को हम 3 भागों में बांटते हैं। अग्र मस्तिष्क को हम कितने भागों में बांटते हैं? एक तो होता है सेरिब्रम, एक क्या होता है बच्चों? सेरिब्रम। दूसरा होता है थैलेमस, दूसरा क्या होता है? और तीसरा होता है हाइपोथैलेमस। बात पे ध्यान देना, राइटिंग मेरा वैसे भी ठीक नहीं है। हाइपोथैलेमस, या तो फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि जानबूझ के आप गलत लिख रहे हो सर करके, क्योंकि इतना गंदा भी नहीं बनता, ठीक है। सेरिब्रम पूरे मस्तिष्क का 1/3 भाग होता है मेरे बच्चों। पूरे मस्तिष्क का कितना भाग होता है? 1/3, लगभग 66% थैलेमस होता है, सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम का काम क्या होता है? अभी आप जो पढ़ रहे हैं, जो याद कर पा रहे हैं ना, आप अभी धर्मेंद्र सर की बातों को याद रखोगे और आप उसको फॉलो करोगे, ये सारी चीज को एक्टिवेट करता है सेरिब्रम। हम कोई भी चीज पढ़ते हैं, याद करते हैं, और कोई भी काम को करना चाहते हैं, वो जिज्ञासा पैदा करती है सेरिब्रम। तो आप याद करते हैं, वो स्टोर कहाँ रहता है? सेरिब्रम। आपको पढ़ने के साथ साथ में काम करने की जिज्ञासा उत्पन्न कौन कराता है? सेरिब्रम। एक आदमी एक साथ कई काम कर सकता है, आप जानते हो ना, है ना। मैं यहाँ पे आप लोगों को अलग से पढ़ाता हूँ, फिर उसके बाद फिर स्कूली बच्चों को अगर कोई समस्या है तो मैं उनको अलग से पढ़ाता हूँ। अभी कुछ फ्री क्लासेस भी मैं कंडक्ट करा रहा हूँ, मैं आपको तुरंत पढ़ाने के बाद और कहीं कहीं जाता हूँ पढ़ाने के लिए, है कि नहीं। तो अब एक और उसके बाद कुछ काम और भी अलग रहते हैं मेरे। तो एक आदमी आप लोगों का भी होगा, जैसे कुछ बच्चे ऐसे हैं यहाँ पढ़ने के बाद ब्यूटी पार्लर सीखने जाती होंगी, फिर कंप्यूटर भी करती होंगी। एक साथ अलग अलग काम को कर सकते हो, उसके लिए आपके दिमाग को, आपके पूरे शरीर को परिपक्व करता है सेरिब्रम। उसके बाद फिर होता है बेटा थैलेमस। क्या होता है? थैलेमस। तो थैलेमस का काम क्या होता है कि भाई आपके बाहर में गर्मी है, या आपके बाहर में क्या कैसे चीज हो रही है, आपके दिमाग को बताना, बाहरी चीजों के बारे में आपके दिमाग को बताना, और उसके हिसाब से आपके अंदर के तापमान को मेंटेन करके रखना, ये होता है थैलेमस का काम। आपके शरीर के अंदर का तापमान, किसी के में बहुत ज्यादा गर्मी है, जल्दी जल्दी गुस्सा आ जाता है ना, फिर उसके बाद फिर देखोगे एकदम गुस्से में लाल लाल हो जाता है, पूरा पसीना निकल जाता है। तो शरीर के अंदर के तापमान को मेंटेन करने का काम होता है हाइपोथैलेमस का। बाहरी तापमान को मेंटेन करता है थैलेमस, और अंदर के तापमान को मेंटेन करता है मेरे बच्चों हाइपोथैलेमस, है ना। ये अग्र मस्तिष्क के 3 भाग हो गए। इसके बाद फिर हम आते हैं मध्य मस्तिष्क में। मध्य मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं, एक होता है कार्पोरा। क्या होता है मेरे बच्चों? कार्पोरा। और दूसरा होता है सेरिब्रल। दूसरा क्या होता है? सेरिब्रल। तो सेरिब्रल, है ना। मध्य मस्तिष्क का क्या क्या होता है? कार्पोरा एवं सेरिब्रल। सुनिए, कार्पोरा का काम होता है कि जैसे आप मुझे सुन रहे हैं, तुरंत आपके दिमाग को बता रहा है कार्पोरा। आप मुझे देख रहे हैं, आपने क्या देखा, आपके दिमाग को बता रहा है कार्पोरा। आप कोई भी चीज सुनते हैं, कोई भी चीज देखते हैं, उसको आपके सेरिब्रम तक कौन ले जाता है? कार्पोरा। उसके बाद फिर आपको याद रखो, भूलना है भूलो, लेकिन सुन रहे हो, देख रहे हो, उसको कार्पोरा सेरिब्रम तक ले जाता है बेटा। क्लियर? देन हम आते हैं सेरिब्रल के पास। किसके पास? सेरिब्रल के पास। आप ये देख रहे हो, इसको बोलते हैं मेरुरज्जु। इसको क्या बोलते हैं? मेरुरज्जु। अगर आप पढ़ लिख रहे हो तो आपका दिमाग तो पढ़ाई लिखाई में व्यस्त है, आप पढ़ लिख रहे हो, आप ध्यान से पढ़ रहे हो धर्मेंद्र सर, आप किसी चीज को ध्यान से, आप अपना काम कर रहे हो, किसी का फॉर्म भर रहे हो, एकदम ध्यान देना पड़ता है आपको, चाहे आप आधार कार्ड बना रहे हो, चाहे आप आय जाति के लिए फॉर्म भर रहे हो, आप एकदम ध्यान से दे रहे हो। अचानक से आपका मित्र आता है, अरे भाई करता है, फिर आप एकदम अचानक से आप पलट के देखते हो, डिस्टर्ब हो जाते हो, है ना। तो क्या होता है कि जब आपका ये वाला जो मस्तिष्क है ये किसी काम में व्यस्त रहता है, तो बाकी चीजों के लिए दिमाग का काम करता है मेरुरज्जु। ये हमारा दूसरा दिमाग होता है मेरुरज्जु। हमारा दूसरा दिमाग क्या होता है? मेरुरज्जु। इसको सेकंड ब्रेन कहते हैं मेरे बच्चों। क्या बोलते हैं इसको? सेकंड ब्रेन। जब आपका दिमाग किसी एक काम में खोया रहता है, तो अब मान लो आप पढ़ रहे हो, कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है, अच्छा नींद में आपका दिमाग आराम करता है, दिन भर आप थका देते हो उसको, सोच इसके बारे में, उसके बारे में, दुनिया भर, तो आप वो रात में आराम मांगता है। अब अचानक से आपको सपना आ गया, है कि नहीं? अचानक से आपको सपना आ गया, आप एकदम झकझका के उठते हो, तो एकदम अचानक से प्रतिक्रिया कौन करवाता है? शरीर के अंदर होने वाली अचानक से प्रतिक्रिया करवाती है मेरुरज्जु। आप पलक झपकते हो, ये मेरुरज्जु करवा रहा है। आप खांस छींक रहे हो, ये कौन कराता है? मेरुरज्जु कराता है। क्लियर है? ये हमारा सेकंड ब्रेन है। अचानक होने वाली प्रतिक्रियाओं को मेरुरज्जु मेंटेन करता है मेरे बच्चों, इसको सेकंड ब्रेन बोलते हैं भाई। देर हम बात करते हैं पश्चिम मस्तिष्क में, इसे अच्छा सेरिब्रल का बात हमने किया ही नहीं। मैं मेरुरज्जु से शुरू किया था और यहाँ पे मैं सेरिब्रल पे रुका था। इसका तात्पर्य ये है कि सेरिब्रल जो मध्य मस्तिष्क का एक हिस्सा है, इससे हमारा सेकंड ब्रेन कनेक्ट रहता है। सेकंड ब्रेन क्या रहता है? कनेक्ट रहता है। अब देखना इस जगह को आप देखना, हमारे शरीर के अंदर का सबसे बड़ा होल है ये, सबसे बड़ा होल है। देखना नाना पाटेकर बोलता है ना, इधर नहीं मारने का,
देखना क्यों नहीं मारेगा। हम बात करते हैं पश्चिम मस्तिष्क का। किसका बात करते हैं? पश्चिम मस्तिष्क का। पश्चिम मस्तिष्क के दो भाग होते हैं, एक होता है सेरिबेलम, सेरिबेलम होता है। तो सेरिबेलम का काम क्या होता है? ये हमको दिशा निर्देश देता है। सेरिबेलम का क्या काम होता है? दिशा निर्देश। डोंगर का पहाड़ चढ़ रहे हो, क्या आप ऐसे धर्मेश सर आप ऐसे चल रहे हो नॉर्मल जगह में, लेकिन जब आप पहाड़ में चढ़ते हो तो थोड़ा सा अपने शरीर को थोड़ा सा झुका के चलते हो ना। आप बोलोगे कि मैं नहीं, मैं तो अड़ी होके चलूंगा, है कि नहीं? मैं तो सेना के जवान जैसे चलूंगा। क्या आप पहाड़ ऐसे चल सकते हो? क्या नहीं चल सकते। आपको नहीं पता आप कितना डिग्री झुक रहे हो। आपके सेरिबेलम को पता है कि आप ऊपर चढ़ते समय कितना डिग्री झुकोगे, तब आप ठीक से चढ़ पाओगे, और नीचे आ रहे हो तो कितना डिग्री झुकोगे तो नीचे आओगे। साइकिल को जब आप मोड़ते हो तो मोड़ते समय साइकिल थोड़ा सा झुक जाता है ना। आप बोलते हो थोड़ा सा झुका लो करके, ऐसे, है कि नहीं? वैसे ही आपके शरीर को झुकाने का, आपके शरीर को मेंटेन करने का काम कौन करता है? सेरिबेलम। अगर आपने दारू पी लिया, उसके बाद फिर आप देखना कि आपके शरीर को सेरिबेलम मेंटेन नहीं कर पाएगा। आप इधर उधर उधर उधर, आपको नाली भी सड़क दिखेगा और आप, है ना? तो सेरिबेलम का काम होता है शरीर को मेंटेन करने का। आई बात समझ में? देन हम बात करते हैं मेड्यूला का। किसका? मेड्यूला का। ये खैर साइंस के अलग टर्म्स में आ जाते हैं। मेड्यूला ये शरीर के अंदर होने वाली उपापचय क्रिया को मेंटेन करते हैं, है कि नहीं? हम श्वास ले रहे हैं, श्वास को मेंटेन करके रखता है। हम क्या खा रहे हैं उसको पचाने वगैरह का काम करता है, ये करता है मेड्यूला। तो देखो बेटा, पूरा काम तो यही दिमाग से ही हो रहा है, और इसमें ऐसा कोशिका लगा है जिसका विभाजन हो नहीं सकता। तो सबसे ज्यादा सुरक्षा किसको रखना है? दिमाग को। और सुरक्षा रखने के लिए क्या पहनना जरूरी है गाड़ी वाड़ी चलाते समय? हेलमेट। आई बात समझ में? ठीक है, आपकी बात पे ध्यान दूंगा। तो सर लिए एक ताली बच्चों, और मेरे लिए भी। थैंक यू सर। अभी सर एक बार मैं बच्चों को दिखा देता हूँ। सर हमारे बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो शेयर करने इस वीडियो को गाइस। हाँ सर तुम्हारा दिखो, ये देखो, ऐसे कर दो मेरे भाई। हाँ अभी आएगा आएगा बेटा, आएगा आएगा। हाँ हाँ, ये देखिए हमारे इधर के बच्चे। हाँ चलो चलो कर दो कर दो। हाय हेलो, हाँ ठीक ठीक, आ जाओ मेरे पास। ठीक है, जानकारी अच्छी लगी? अच्छा हाँ, इसको भी क्लिप को लगाना है भाई, है ना? ऐसा नहीं कि आप क्लिप नहीं लगाएंगे। क्लिप नहीं लगाएंगे तो आप, आपको पता है हेलमेट पहनने से चालान नहीं कटती, मालूम है ना? हेलमेट पहने और क्लिप नहीं लगाए ना तो चलान काटता है। और 1,000 रुपए ना इसका। अगर आप क्लिप नहीं लगाए उसका 1,000 चलान है। आप हेलमेट पहन लो लेकिन क्लिप नहीं लगाए उसका चलान कितना है? 1,000 रुपए। चलिए, हाँ आइए बेटा, इधर से और कौन हाथ उठाए थे? कोई बॉयज? और किसी को चाहिए हेलमेट? आ जाओ ना हरीश, आ जाओ, आ जाओ हरीश। सर इनका जन्मदिन भी है। हाँ भल, तो चलिए बेटा, सबसे पहले तो भाई को जन्मदिवस का बधाई दे दो, है ना? हैप्पी बर्थडे डियर भाई, हैप्पी बर्थडे। चलो ठीक है, जल्दी ना होने लगा है। एनीवन? और कोई भाई? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलिए देवांगन जी को दीजिए। हाँ चलिए बेटा,